हमारे साथ बदसलूकी की, हमारा माइक हटाने की कोशिश की और तमाम ऐसी चीजें सामने आई। प्रोटेस्ट किया गया, MPPURC गए, पैसे देने के भी जो है बात कही गई। इतनी तिलमिलाहट मची हमारे आवेदन से कि उन्होंने पहले तो गेट बंद किए, कुछ लठ लेके आए, कुछ गन लेके आए, 2 नाली लेके 2 गार्ड मौजूद थे वहां पे, कोई पिस्टल लेके आया। हम नॉर्मल बातचीत कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके में, एक आवेदन देना हमारा अधिकार है। तो स्टूडेंट्स ने हमें बहुत सारे प्रूफ्स दिए कि हमारे साथ भैया ऐसा हो रहा है कि 55,000 रुपये लाइब्रेरी के नाम पे लिए जा रहे हैं, 25,000 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म और भी अन्य जो मिसलिनियस चार्जेस हैं वो पार्ट ऑफ अ सिस्टम है, वो काम नहीं करेगा। तो हम MPPURC में आंदोलन करेंगे और अगर वहाँ नहीं होता है हमारी चीज़ें तो हम शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे। नमस्कार, बतंगड़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। हाल ही में बतंगड़ की कवरेज में जिस तरीके से हमने कवर किया था कि भोपाल के एक चर्चित विश्वविद्यालय RKDF ग्रुप द्वारा जो संचालित हो रही है सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी, उसके ही अंतर्गत आता है RKDF डेंटल कॉलेज। वहीं पे कुछ एक मामला सामने आया था, हमने कवरेज भी की थी, जहां पर वहां के गार्डों ने हमारे साथ बदसलूकी की, हमारा माइक हटाने की कोशिश की और तमाम ऐसी चीज़ें सामने आई। प्रोटेस्ट किया गया, MPPURC गए, विद्यार्थियों को लेके अमन भाई वहां पहुंचे, लेकिन वहां भी यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो वहां भी पहुंच गए और हमें देखने को मिला, वीडियो में हमें ये देखने को मिला कि वहां भी बदसलूकी की गई, पैसे देने के भी जो है बात कही गई और अपनी बात को ढांकने के लिए और विद्यार्थियों के ऊपर चढ़ने के लिए और इनके ऊपर चढ़ने के लिए अपना ही चैनल बुलवा लिया, स्वराज एक्सप्रेस, जो कि RKDF ग्रुप द्वारा ही संचालित होता है। स्वराज एक्सप्रेस, उस चैनल को बुलाकर इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। मेरे साथ अमन मौजूद है, मैं बात करूंगा पूरा घटनाक्रम क्या रहा है, शुरुआत से क्या कुछ रहा। अमन, शुरू से मेरे को पूरी बात। मैं शुरू से बताता हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए काम करता हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं, हर एक प्रत्येक कॉलेज, चाहे TIT हो, ओरिएंटल, हर एक कॉलेज के। तो मुझे एक मैसेज आता है, मैसेज मेरी टीम ने देखा, फिर उसके बाद हमने उनको थोड़ा सा टाइम दिया, फिर एक मेल आता है और फिर हमें एक लिखित आवेदन भी आता है। तो हमने देखा कि उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं उस कॉलेज में। उस कॉलेज में ये समस्या हमें समझ आई जब हमने उनसे, स्टूडेंट से प्रूफ मांगे। उनकी फीस थी 198 थी, तो हमें पूरा मामला समझ नहीं आ रहा था। तो एक दिन हम कॉलेज में गए, वहाँ पे हमने बातचीत करी स्टूडेंट्स के साथ, हमारे पास वीडियोस हैं, बातचीत करी हमने 11 तारीख के दिन। तो स्टूडेंट्स ने हमें बहुत सारे प्रूफ्स दिए कि हमारे साथ भैया ऐसा हो रहा है कि 55,000 रुपये लाइब्रेरी के नाम पे लिए जा रहे हैं, 25,000 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म और भी अन्य जो मिसलिनियस चार्जेस हैं वो। तो मैंने देखा कि कम से कम अप्रोक्स में देखा जाए 60 से 70 हज़ार रुपये का एक स्टूडेंट से घपला हो रहा था वहाँ पे। मैं तो आज भी कहूँगा घपला ही है वो, क्योंकि मुझे कोई किसी ने अच्छे से जवाब नहीं दिया उस चीज़ का। तो पहले हम आवेदन देने गए, हमने मामला समझा। आवेदन देने जब हम गए वहाँ पे RKDF कॉलेज, तो उनको इतनी तिलमिलाहट मची हमारे आवेदन से कि उन्होंने पहले तो गेट बंद किए, कुछ लठ लेके आए, कुछ गन लेके आए, 2 नाली लेके 2 गार्ड मौजूद थे वहाँ पे, कोई पिस्टल लेके आया। हम नॉर्मल बातचीत कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीके में, एक आवेदन देना हमारा अधिकार है। हम सिर्फ आवेदन देने गए थे, लेकिन हमसे आवेदन नहीं लिया गया और हमारे साथ बदसलूकी अलग की। हम नॉर्मल बता रहे थे कि ये समस्याएं, हमारे फ़ोन छीन लिए गए, हमारे कुछ मेंबर्स के साथ हाथापाई भी हुई और उसके बाद फ़ोन रख लिया। उसकी वीडियोस भी है, जो हमें फ़ोन रिटर्न दे रहे हैं उसकी भी हमने वीडियोस बना ली थी। फिर हमने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप ऐसा कर रहे हैं। फिर हम MPPURC गए, MPPURC में जाके हमने आवेदन दिया 11 ही तारीख को, उसी दिन आवेदन दे के आए वहाँ पे और हमने बताया कि ये मसला है। फिर उसके बाद हम एक और दिन गए आवेदन देने, जिसमें हमने उन्हें बताया सर अभी तक चीज़ें ठीक नहीं हुई है। फिर अति हो गई। MPPURC के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल, उनकी जो फ़ी रेगुलेशन कमेटी होती है उनको कंट्रोल करता है MPPURC, और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी जो फ़ी रेगुलेशन कमेटी कंट्रोल करता है वो AFRC होता है। तो हम MPPURC गए, हमने कहा ये तो उचित तरीके से काम करेंगे। 2 आवेदन हम दे चुके थे, तीसरे आवेदन में हम वहाँ जाके बैठ गए वहाँ पे कि सर हम 2 आवेदन दे चुके हैं, हमारी कुछ तो सुनिए, कुछ तो हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि आपके पास पूरी अथॉरिटी है। तो हमें कोई हमें पूरा तरीके से वो नहीं मिल रहा था, इसको थोड़ा सा सही नहीं मिल पाया, रिस्पॉन्स सही नहीं मिल पा रहा था।
तो फिर क्या हुआ, हमने थोड़ी देर बाद देखा कि कॉलेज में पता नहीं कैसे पता चल गया कि हम लोग वहाँ हैं स्टूडेंट्स। वहाँ से 3 कार आई, 3 कार भरा के सारे फैकल्टी मेंबर्स आए स्टूडेंट्स को डराने के लिए, धमकाने के लिए। उसकी भी वीडियोस है। स्टूडेंट्स रूम के अंदर घुस रहे हैं, गेट लॉक कर रहे हैं कि भैया हमें शक्ल नहीं दिखाना, अगर हम यहाँ गए तो हमें प्रैक्टिकल में, एक्सटर्नल में, इंटरनल में मार्क्स कम मिलेंगे। और उनकी चिंता जायज़ है, क्योंकि अगर आप किसी का 50,000 और 60,000 और 70,000 का नुकसान कर रहे हैं, अवैध नुकसान कर रहे हैं, तो उन्हें तकलीफ होगी। वहाँ के कुछ स्टाफ्स को इतनी तकलीफ हुई कि हम कैसे बोल रहे हैं। इतना घमंड था उन लोगों में कि हमारी ना कोई बात सुन रहा, ना कुछ। हम पॉइंट की बात कर रहे हैं और जबकि उन्हें पता है कि उनकी गलती है, स्वीकार कर रहे हैं ऑन कैमरा। उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसा हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसको हम आगे के जो सेमेस्टर आएगा उसमें कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जब आपको पता है आप गलत कर रहे हो, तो आप क्यों गलत कर रहे हो? और हमें MPPRC से अभी भी असंतुष्टि है। आपके पास इतनी पावर होने के बावजूद आप उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हम AFRC गए थे ओरिएंटल के मामले को लेकर, बस की फीस। हमारा मामला 3 दिन के अंदर निपट गया था। 3 दिन के अंदर AFRC ने ओरिएंटल के डायरेक्टर, स्टाफ को वहाँ बुलाया और हमें वहाँ से आश्वासन दिया कि आपकी कोई फीस नहीं ली जाएगी, और अगर आपसे फीस ली गई तो हमारे पास अथॉरिटी है, हम उन पर फाइन लगा सकते हैं। लेकिन MPPRC मुझे उससे लगता है उससे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे सही काम करते हुए नहीं दिख रहा है। और उसी बीच हम पे झूठे आरोप लगाए। एक दादा थे, उनका नाम मुझे नहीं पता, मैं तो सम्मानीय ही कहूँगा क्योंकि बुजुर्ग थे, लेकिन मुझे बताया गया कि वो किसी न्यूज़ चैनल स्वराज से थे। तो वो हम पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। और आरोप क्या लगा रहे हैं? हम नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है, हम किसी पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास वीडियो है, बीच में से बोलते हैं हम पैसे नहीं देंगे। अरे तुमसे बोला किसने पैसे का? 2 बार एक चोटी वाले भाई साहब भी थे, उन्होंने भी बोला, यही लाइन बोली, हम पैसे नहीं देंगे। अरे भैया तुमसे पैसे मांग कौन रहा है? हम तो स्टूडेंट्स के पैसे मांग रहे हैं, स्टूडेंट्स को वापस दे दो, है कि नहीं? हम कुछ गलत मांग रहे हैं क्या? तो हम पे झूठे आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसों के लिए चाहिए। एक बंदा आता, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था वो नशे में है, आके बोलते कितने चाहिए पैसे, कितने चाहिए पैसे। ये बात करने का तरीका, वो वीडियोस है, कितने चाहिए पैसे खाने के लिए। ये अच्छे पढ़े लिखे व्यक्तियों की ये पहचान नहीं होती है। कितना बड़ा कॉलेज आप संचालित कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी, इतना सेंस तो होना चाहिए ना आपको कि भाई अगर मान लीजिए आप ही सही हो, हम गलत हैं, लेकिन हमारी बात तो सुनिए एक बार कि हम कह क्या रहे हैं। हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। एटलीस्ट आप इतनी बड़ी संस्था, आपके पास इतना पैसा है, इतना नाम है, एटलीस्ट कोई स्टूडेंट आया है, उनके पेरेंट्स आए हैं, उनका गार्जियन आया है, आप उनसे सुने एटलीस्ट कि हाँ ये दिक्कत है, तो हाँ ठीक है हम करेंगे, लेकिन कितना पैसा चाहिए, ये क्या होता है। तो एक मैम थी, मैम तो वो अपने आप को वाइस डीन बोल रही थी वहाँ की। मैम, मैं कैमरे के माध्यम से समझा, मैम मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कई लोगों को वहाँ देख के कि लोग पैसा देख के पागल हो जाते हैं, कि उन्होंने देख लिया कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है। वहाँ कई लोग टीका लगाए थे, कोई लोग मुझे धार्मिक लगे, लेकिन भाई ऐसी क्या धार्मिकता जो आप गरीब स्टूडेंट्स का पैसा यूं, मतलब आपको एहसास ही नहीं हो रहा है। और अगर वो स्टूडेंट लड़ रहा है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो आप उसके सामने तानाशाही कर रहे हो। आप उसको, कई वीडियोस ऐसी है जो गेट में बच्चे हैं, मैडम कैमरा घुसेड़ रही हैं गेट के अंदर कि बच्चे की शक्ल दिख जाए, कौन है और फिर इनको बताएंगे। टारगेट के पूरे बच्चे कनेक्ट में, और बच्चे इतने स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं। कई बार उन्हें कोशिश करी गई तोड़ने की, लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा था और मैंने उनको इतना भरोसा दिलाया था कि आप पीछे हट जाओगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपका अंत तक साथ दूंगा। और हाँ, मैं स्वराज चैनल की बात कर रहा था। वो लोग हमें डिफेमेशन करने के लिए, वो लोग हम लोगों को ऐसा बोल रहे थे कि तुम पैसा खा रहे हो। इसी चक्कर में उन्होंने जल्दी में चैनल को बुलाया ताकि हम डर जाएं, लेकिन हम खुद सक्षम हैं। हमारा यूट्यूब, हमारा इंस्टा। आपको कुछ धमकियां वगैरह भी दी गई वहाँ की कि RKDF की अगर आप इमेज पे कोई सवाल खड़ा होता है या इमेज खराब होती है तो फिर हम जो है गुंडागर्दी निकाल देंगे। एक वीडियो, वो गुंडागर्दी नहीं, वो हमसे बोल रहे थे नेतागिरी निकाल देंगे। मैं उनको वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि राइजिंग आवर वॉइस इज नॉट अ पॉलिटिक्स, इट्स आवर सोशल ड्यूटी। और हम हमारी सोशल ड्यूटी निभा रहे हैं इस देश को। मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आवाज़ उठाए स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स परेशान थे, वो हमारे पास आए, हमने वो आवाज़ उठाई, बस इतनी सी बात है। उसमें क्या हमारी नेतागिरी निकालोगे आप?
क्या करोगे बताओ? आप हमें इलीगली ही कर सकते हो, गोली पड़वा दो, हम मरने के लिए तैयार हैं, क्या कर सकते हैं? लेकिन हम तो हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना, गलत तो नहीं लड़ रहे हैं उसमें। आगे क्या कुछ और सोचा, क्योंकि आप बता रहे हैं एमपीपीयूआरसी से जिस तरीके का रिस्पांस आपको मिला, आप जो है संतुष्ट नहीं हो? एमपीपीआरसी में इतनी देर में काम हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। तथ्य उनके खिलाफ हैं, प्रूफ्स उनके अगेंस्ट हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन स्टूडेंट्स को 5 स्टूडेंट्स को फ्राइडे के दिन, अगले फ्राइडे के दिन बुलाया वहाँ पे एमपीपीआरसी में। अब उस दिन के बाद हम डिसाइड करेंगे। हमने तो बहुत कुछ सोच रखा है कि हम अब कॉलेज में आंदोलन नहीं करेंगे, कॉलेज में हम सद्बुद्धि के लिए आंदोलन करेंगे, इस चीज़ के लिए आंदोलन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बच्चा एमपीपीआरसी जा रहा है तो एमपीपीआरसी की गलती है कि वो अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, जिस चीज़ के लिए वो बना है वो काम नहीं कर पा रहा है। तो कॉलेज की तो गलती मुझे इसमें नहीं लगती, मुझे गलती लगती है सिस्टम की। वो एज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम है, वो काम नहीं करेगा तो हम एमपीपीआरसी में आंदोलन करेंगे। और अगर वहाँ नहीं होता है हमारी चीज़ें तो हम शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स गरीब परिवार के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, 50,000 70,000 हम नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है, अमन ने जिस तरीके से हमें बताया कि जो है निरंतर वो इस चीज़ को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, और एमपीपीयूआरसी का रिस्पांस जिस तरीके से 3 बार आवेदन देने के बाद भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो एमपीपीयूआरसी, हाँ, एमपीपीयूआरसी भी अगर नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? देखिए आवेदन भी, तीनों आवेदन दिखाना चाहूँगा, इसमें साइन है, देखिए ये एमपीपीआरसी के साइन है, इसमें असील साइन दोनों लगी है, एक ये है और इसमें भी साइन है, और एक ये थर्ड जिसमें साइन नहीं है, क्योंकि ये उस दिन माहौल इतना ख़राब हो गया था। वो जो स्टाफ थे आरकेडीएफ के ऐसे चढ़ रहे थे हम लोगों के ऊपर, तो साइन हमें रिसीविंग नहीं मिल पाई उस वजह से। और हमें भी ऐसा डर लग रहा था कि बच्चों को टारगेट, सारे बच्चे मुंह कवर करके चल रहे हैं, इतना डर था उनका। और क्यों ना भाई, 4 साल का कोर्स है, फर्स्ट ईयर चल रहा है उन बच्चों का, अगर तुमने उसका इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी दिक्कत दे दी तो कहाँ जाएंगे? वो तो पैसा लगा रहे हैं ना। और अभी मुझे एक चीज़ और पता चली है, कॉलेज ने मंडे के दिन से, जैसे कल से एग्ज़ाम्स उनके, मतलब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन एग्ज़ाम रख दिए हैं। अब मुझे नहीं पता आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन अब देखते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मन में डर है। उन्होंने मुझे बताया कि भैया एकदम से एग्ज़ाम रख दिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा डरो मत, जो होगा अच्छा होगा, सत्य की हमेशा जीत होगी। बस मैंने बिल्कुल सत्य की हमेशा जीत होगी। और जिस तरीके से अमन ने बताया है, हम काफ़ी कुछ हमारे पास एविडेंस है, तो वो भी हम आपके द्वारा जो है अपने चैनल के द्वारा आप तक भेजेंगे। और निरंतर आवाज़ उठा रहा है एमपीपीयूआरसी द्वारा, 3 बार आवेदन देने के बाद भी जो रिस्पांस सही नहीं मिला है, तो आगे चल के वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और शांति हवन भी करेंगे आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के सामने। अगर सद्बुद्धि हवन की, भाई शांति नहीं, सद्बुद्धि, इन लोगों को सद्बुद्धि की जरूरत है। पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी फर्जी डिग्रियों के लिए आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी जाना जाता है। हाल ही में कुछ दिन पहले राजस्थान पुलिस भी आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी पे छापा मार चुकी है। उनके जो है मालिक जो सुनील कपूर है, उनके घर पे भी छापा मार चुकी है। तो आरकेडीएफ के लिए ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। आरकेडीएफ निरंतर इस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो इस तरीके की चीज़ें बंद होनी चाहिए। और एमपीपीयूआरसी जो कि गवर्नमेंट का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके वो भी कुछ सही काम करे, विद्यार्थियों के लिए, जो छात्र छात्राएं उनके लिए हक की लड़ाई लड़े, ना कि जो है कॉलेज की तरफ बोले। तो ऐसे ही जुड़े रहिए बतंगड़ के साथ। नमस्कार।